हेलो गाइस, मैं मिस्टर धर्मेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूं आपका स्टूडेंट केयर क्लासेस में। तो हम लोग आ चुके हैं जो कि अभी जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, मैं सोशल साइंस का जो है सैम्पल पेपर लेकर आया हुआ हूं। तो सैम्पल पेपर जो है वो एसएसटी का ये सैम्पल पेपर है, और एसएसटी का सैम्पल पेपर का जो ऑब्जेक्टिव है मैं यहाँ कराने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने जा रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कितना टेस्ट है, 20 में कितने आप मार्क्स लेकर आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, ये जरूर करें। तो पहला जो क्वेश्चन है वो यह है कि व्हेन वाज द प्री पेपर बैग एडिशंस ऑफ बुक इंट्रोड्यूस, यानी कि कब पेपर बैग एडिशन बुक को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पहला, द वनेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट डिप्रेशन, यानी कि जो है कि जब 1930 में महामंदी शुरू हुई थी, मैंने बहुत मैंने कि डिप्रेशन हो गया था, ठीक ना। तो प्रकाशकों के जो मैंने कि जो लेखक हैं, ठीक है, उनकी किताबों की खरीदारी में जो ना बहुत ही भयानक गिरावट आई थी। इसलिए इस किताब को खरीदारी को बनाए रखने के लिए जो है कि पेपर बैग्स एडिशंस का जो ना प्रयोग किया गया। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है वो यह है कि व्हाट डज द पिक्चर सिग्निफाई, यानी जो ये पिक्चर देख रहे हैं वो किस तरह से सिग्निफाई कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शंस दिया गया है यहाँ पर, वो ऑप्शंस मैं पहले आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। वो ऑप्शंस ये हैं कि पहला में है भारत माता इज पोर्ट्रेट बीइंग, यहाँ भारत माता को दिखाया गया है ना। दूसरा में भारत माता इज शो और डिस्प्रिंग लर्निंग फूड एंड क्लोथिंग, वो कपड़ा, खाना और सीखना और मकान। सी, भारत माता इज पोर्ट्रेट एज अ सिंबल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, भारत माता जो है कि वो सिंबल है शक्ति की और अथॉरिटी मालिक की। तो इसके हिसाब से सबसे पहला जो हमारे ख्याल से जो प्रश्न का जो आंसर होगा वो आंसर होना चाहिए, कंफर्म आंसर जो है वो डी होना चाहिए, क्योंकि ए और बी जो है वो दोनों ही आंसर सही हैं। ए और बी आंसर दोनों ही सही हैं, क्योंकि भारत माता जी पोर्ट्रेट ऑफ बीइंग अ कॉम, शांति की, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल एंड एस्थेटिक फिगर। भारत माता इज सो एज ए डिस्प्लेइंग अ लर्निंग फूड एंड क्लोथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका ऑप्शन होगा डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो, स्टेटमेंट को आप लोग को पढ़ना है और सही आंसर का चयन करना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर एसेसन रीजन है। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, मेनी ऑफ आवर कॉमन फूड लाइक पोटैटो, सोया, ग्राउंड नट, मैजे, टोमेटो, चिलीज, पोटैटो, इट इज सी वर्क नॉन एज आवर एंसेस्टर, यानी कि हमारे एंसेस्टर पूर्वजों के द्वारा हमारा जो कॉमन फूड था वो पोटैटोज, मैंने कि आलू, सोया, ग्राउंड नट्स, मैजे, टोमेटो, चिलीज, पोटैटोज, ये सारे थे। स्टेटमेंट टू में दिए जा रहे हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर द वेस्ट कॉन्टिनेंट दैट इज नॉन एज अमेरिका। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो सडनली एक अचानक जो है कि उनको जो है कि एक ऐसा मैंने कि बहुत बड़ा एक कॉन्टिनेंट प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने अमेरिका रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि इसका कथन का हम लोग को चयन करना है कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो पहला में दिया जा रहा है कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, और दूसरा में दिया रहा है स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। भाई क्रिस्टोफर कोलंबस जी ने तो भाई खोज किया ही था, वास्को डी गामा जी ने भारत का खोज किया था। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो होगा वो होना चाहिए कन्फर्म, कंफर्म आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए स्टेटमेंट बी। स्टेटमेंट जो बी है वो आपका आंसर होना चाहिए कंफर्म, एकदम इसका आंसर जो है वो स्टेटमेंट बी है। क्लियर है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो यह कह रहा है कि अरेंज द फ्लोइंग एक्सीडेंटली इन द करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि आपको करेक्ट सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है, ठीक है। सही क्रम आपको पहचानना है। तो यहाँ पर जो है सही क्रम जो है वो इसका आंसर जो होगा खिलाफत मूवमेंट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो सबसे पहले जो है ना कि आप लोग को सही अथी होना चाहिए कि क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार वो 1914 में हुआ था और ये 18 तक चला था। फिर जो है कि दूसरा जो है खिलाफत जो मूवमेंट है वो मूवमेंट जो आई थिंक कि 1919 में स्टार्ट हुआ था, 1919 में 1919 में।
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो हुआ था आपका 1920 में, और ये 1930 में हुआ था। तो हम लोग का जो ऑप्शन होना चाहिए 1940, यानी कि सेकंड पहले होना चाहिए, फिर जो है कि सेकंड अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस, सही सीक्वेंस में आप लोग को सजाना है। तो जिस इसका जो ऑप्शन होगा आई थिंक कि इसके हिसाब से 14 पहले होगा, सेकंड, देन आफ्टर फर्स्ट, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ए। सही उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ए। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और हम लोग जो है कि 5 जो देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 वो है क्या कि छोटा नागपुर प्लेट्यू इज कंसीडर एज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल बिकॉज। छोटा नागपुर प्लेट्यू कंसीडर एज ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल बिकॉज, तो इसका जो आंसर होगा ये भी यहाँ पर जो है कि अरेंजिंग करने वाला है। और 50% ऑफ मैग्नीज इन इंडिया इज फाउंड इन दिस रीजन, यानी कि 50% से ज़्यादा मैग्नीज यहाँ पर प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मिका इन इंडिया इज फाउंड हियर। मिका जितना भी प्राप्त होता है उसका आधा जो मिका है वो भारत में प्राप्त होता है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ गोल्ड इन इंडिया इज फाउंड हियर, यहाँ 90% से ज़्यादा गोल्ड प्राप्त होते हैं। फोर्थ, द रीजन इज रिच इन कोल, मानी जो रीजन है जो कोयले के मामले में बहुत ज़्यादा धनी मनी है। इसका जो ऑप्शन होगा वो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है फर्स्ट सही है। फर्स्ट जो है वो मेरे ख्याल से सही है। सेकंड भी आई थिंक सही है, और फोर्थ सही है, क्योंकि 90% गोल्ड तो प्राप्त नहीं होता भाई साहब। तो गोल्ड नहीं प्राप्त होने की वजह से इसका जो आंसर होगा यहाँ पर वो मेरे ख्याल से जो है वो सी होगा। क्या होगा? सी होगा। इसका आंसर सी होगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 क्या कर रहा है वो ध्यान से सुनेंगे। पेरियार फॉरेस्ट रिजर्व इन केरला इज फेमस फॉर कंजर्वेशन ऑफ। पेरियार जो जंगल है वो केरला में जो है रिजर्व है ना, भारत सरकार के द्वारा, वो किसके लिए फेमस है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम में तो मानस टाइगर रिजर्व है और केरल में जो है पेरियार टाइगर रिजर्व भारत में है, और ये बाघ के लिए है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आई थिंक कि सी हो जाएगा, और यही आंसर सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी पर। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन प्रश्न कर दिया था आप लोगों से कि कंप्लीट द फ्लोइंग विथ ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शंस दिए गए खरीफ क्रॉप्स ए और बी में, यहाँ पर क्रॉपिंग सीजन्स एंड 1 एग्जाम्पल्स ऑफ बी। तो इसका आई थिंक कि सही आंसर जो है वो इसमें तो ए में मानसून हो जाएगा और बी में हो जाएगा राइस। ठीक है, यही दोनों आंसर होगा। सी ऑप्शन यानी कि इज द राइट आंसर। टी फिर एसेशन रीजन आ गया, स्टेटमेंट बेस्ड ही है। और यहाँ पर बोला जाए कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस श्रीलंका विटनेस द सुप्रीमेसी ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है श्रीलंका जो है वो बहुत वहाँ पर जो है सिन्हाला लोग के जातियों का जो है ना बहुत वर्चस्व आ गया था। रीजन में दिया गया बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका हैव डेमोक्रेसी एंड हैव टू डील विथ देयर प्रॉब्लम्स इन सिमिलर वे। जो मैंने कि यहाँ पर रीजन में दिया गया कि बेल्जियम और श्रीलंका जो है वो दोनों लोकतांत्रिक जो रहे देश हैं, एंड दे हैव डील विद देयर प्रॉब्लम सिमिलरली। वो एक दूसरे सेम एक जैसा जो है ना कि अपने प्रॉब्लम समस्याओं का चयन करते हैं।
तो इसका जो आंसर होगा मेरे ख्याल से जो रीजन्स है वो बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि दोनों उसमें डेमोक्रेसी नहीं थे। तो मेरे ख्याल से सिर्फ ये सही है कि स्टेटमेंट ये जो सही है सी वाला, जो कि एकदम एकदम बिल्कुल ही सही नज़र आ रहा है मेरे को। ठीक है, कि ए जो है वो सही है, बाकी जो है वो गलत है। ए बिल्कुल ही सही उत्तर है। सी सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। ए इज करेक्ट और आर इज रॉन्ग। एसेसन एकदम बिल्कुल सही हुआ है और रीजन गलत दिया गया है। सिलेक्ट द फॉलोइंग सब्जेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। यहाँ पर जो है कि हम लोग 9 क्वेश्चन कर रहे हैं। सिलेक्ट करना है हम लोगों को कि फ्लोइंग सब्जेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सिलेक्ट हैं वो हम लोग को सबसे पहले देखना चाहना है। तो सबसे पहले इसका जो आंसर होगा मेरे ख्याल से केवल और केवल ना एजुकेशन तो है नहीं, एजुकेशंस नहीं है, क्षमा चाहते हैं, एजुकेशन नहीं है, कॉमर्स नहीं है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी नहीं है, बैंकिंग है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा आपको बैंकिंग लगाना है, केवल ऑप्शन डी ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपसे चूज करने के लिए बोल रहा है। चूज द करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन। गलत उत्तर को आपको चूज करना है। स्टडी एंड पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटी इन डेमोक्रेसी सो दैट। तो इसका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी इज नॉट अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी। इनइक्वालिटी एग्जिस्ट अंडर अ डिक्टेटरशिप, या डिक्टेटरशिप इज बेटर देन डेमोक्रेसी। बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर जो होना चाहिए मेरे ख्याल से डी ऑप्शन मारने वाले दम बच्चे सही होंगे। क्षमा चाहते हैं, इसका आंसर डी होगा। यहाँ मैच करना है तो इस इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ पर जो है ना भारतीय जनता पार्टी सभी के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पर जो है कि किन किनों कौन कौन उनके नेता हैं वो आप लोगों को यहाँ पर लगाना है। तो आई थिंक कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के महात्मा गांधी हो जाएंगे, यानी फर्स्ट का 4 हो जाएगा। देखिए ए का 4 आप लोग को एक तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपको कैसे ट्रिकली मार देना है। अभी देखिए ए का जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस में आपको ममता बनर्जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू हो गए। तो यहाँ पर जो है कि फर्स्ट का 3rd है, तो फर्स्ट का 3rd कहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और कहीं भी फर्स्ट का 3rd नहीं है ए वाले ऑप्शन में। आप समझ रहे हैं, ए वाले ऑप्शन में कहीं भी फर्स्ट का 3rd नहीं है, केवल डी को छोड़कर। इसलिए इसका जो आंसर होगा मेरे ख्याल से बिल्कुल एक बार में देखकर आपको पटाख से मार देना है डी, है ना। और ऐसे आप लोग मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे दीनदयाल उपाध्याय, बहुजन समाज पार्टी के हो जाएंगे कंसीराम, और ऑल इंडियन तमिलनाडु कांग्रेस के हो जाएंगे ममता बनर्जी, जो कि बंगाल में है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। According to sexual divisions of labor in most of families, boys and girls are bound to be believed that the main responsibility of women is. ज़्यादातर सेक्सुअल डिवीजन जो लेबर्स के ज़्यादा होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में ज़्यादातर बॉयज़ और गर्ल्स के कारण देखने को मिलते हैं, उसके यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है इंटरफेरेंस ऑफ इन बिजनेस, ये तो हो सकता नहीं क्योंकि महिलाएं नहीं हैं। हाउस वर्क एंड राइजिंग अप चिल्ड्रेन, ये हो सकता है। स्टडिंग एंड डूइंग जॉब, मैनेजिंग अ प्रॉपर्टी। कंफर्म इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। हाउस वर्क एंड राइजिंग अप चिल्ड्रेन इज द राइट आंसर। 3rd जो है एसेंशियल रीजन फिर से दे दिया गया है यहाँ पर। तो एसेंशन दिया गया है डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स एंड रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स। तो यहाँ पर जो है कि 3rd का जो आंसर होगा मेरे ख्याल से, और रीजन्स क्या है, डेमोक्रेसी इज एबिलिटी टू ग्रांट जनरेट इट्स ऑन सपोर्ट इट्स सेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोरेड
तो आई थिंक कि इसका जो ऑप्शंस होगा वो मेरे ख्याल से 13 का बोथ ए एंड आर ट्रू पर आर इन बट लेकिन आर जो है दोनों सही तो हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए। बी इज़ द राइट आंसर। 14 में जो बोल रहा है मैच करना है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द मीन्स और थ्रू विच द गवर्नमेंट गेट अ नॉन अबाउट इट्स सिटीजन्स। तो 14 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आप लोगों का वोटर आईडी हो गया, ठीक है, आधार कार्ड भी, पासपोर्ट भी, एंड तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। व्हाट डज द गिवन पिक्चर सिग्निफाई। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो पिक्चर किस चीज़ को सिग्निफाई मैंने किस चीज़ को दिखा रहा है वो आप लोगों को बताना है। तो ये जो पिक्चर है मेरे ग्राम पंचायत को दिखा रहा है कि गेट टुगेदर ऑफ विलेज वोमेंस, महिलाओं का एक जगह होना दिखा रहा है, गांव के लोगों का कि वोमेंस एसएसजी मीटिंग को दिखा रहा है, या मीटिंग इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीटिंग दिखाया जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये वोमेंस एसजी मीटिंग है जिसमें गांव के लोग जो हैं वो इस तरह से मीटिंग कर कर अपनी समस्याओं को और पैसे से संबंधित चीज़ों को दूर करते हैं। क्योंकि सेल्फ हेल्प जो है ना ग्रुप, इसका फुल फॉर्म होता है एसएचजी का जो फुल फॉर्म होता है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है ना 16 पर हम लोग आते हैं, और 16 नंबर जो है व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी आपको बताना है कि जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी जो है वो एक टोटल वैल्यू होता है जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस जो होते हैं वो एक खास ईयर में है ना, पार्टिकुलर एक ईयर में तय किए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो कंफर्म भी होगा, आप उसको टिक कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं, मैच द फ्लोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर कोई अच्छा ऑप्शन हम लोग को चूज करना है। यूनिग्रेटेड लैंड, लो प्राइस फॉर क्रॉप्स। तो इसका जो आंसर होगा 17 का वो हो जाएगा लो प्राइस फॉर क्रॉप्स। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। 20 का ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18 जो है वो आपका जो प्रश्न है 18, उस 18 का जो आंसर है क्वेश्चन है कि द कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैज़ अंडरगॉन विद विच ग्रेट चेंजेज। जो कास्ट सिस्टम के जो आज के आधुनिक भारत में जो कास्ट सिस्टम है उसके हिसाब से क्या चेंजेस लाई गई हैं। तो उसके हिसाब से जो चेंजेस हैं वो फंडामेंटल कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक या प्रोफेशनल। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो होगा वो होना चाहिए सोशल इकोनॉमी। क्या होगा? सोशल इकोनॉमी। विच 19 नंबर जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में एक सकारात्मक इम्पैक्ट प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, कौन सा ऐसा है? इसका आंसर होगा क्या? तो इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये तो एकदम गलत है। इन्वेस्ट इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट, इंक्रीज जीडीपी और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, इंक्रीज इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट। अब 20 नंबर जो क्वेश्चन है जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है वो, क्योंकि इसके बाद सेक्शंस नए स्टार्ट हो जाते हैं कि फार्मर ऑफ महाराष्ट्र डिसाइडेड नॉट टू सेल अ शुगर कैन। मैंने महाराष्ट्र के जो किसान हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो ईख है जो नहीं बेचेंगे टू पार्टिकुलर शुगर मिल, किसी खास शुगर मिल में। द मिल विल हैव टू शट डाउन, है ना, क्योंकि मिल कभी भी बंद हो सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर्स अफेक्टेड ड्यू टू रिफ्यूजल फार्मर। जो इसमें से सबसे पहले कौन सा रिफ्यूज हुआ, ठीक ना, किसानों के ऐसे आंदोलन या ऐसे सोचों के कारण। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा मेरे ख्याल से प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आई थिंक आप लोगों को 20 में 20 आप लोगों ने मार्क किया है, और आपने कितना सही उत्तर किया है अपने हिसाब से मेरे बनाने से पहले वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।